करीब 15 साल पहले बनी थी। उसके बाद में आज तक किसी में एक प्राचमेंट नहीं लगवाई किसी। इसके पैसे खाए? हाँ, और मैं वार्ड नंबर 2 का पंच हूँ जी यहाँ का। अच्छा, आप पंच? बाकी इसमें सरपंच का कोई रोल नहीं। सरपंच ने तो इस मोहल्ले को पाकिस्तान समझ रखा है। वो ऐसे है अंकल, वो बोलेगी भी नहीं तो गांव के उसके चाचा ताऊ उसके बाप भी तो प्रतिनिधित्व करेंगे ना, तो इसलिए उस बच्ची के ऊपर प्रेशर रहता है। तो वो बच्ची तो हमारी उस बच्ची को तो ये नहीं मालूम कि हमारे गांव के रास्ते कितने हैं। अब हमने तो क्या पता, गांव सरेली गांव में 17 सरपंच बन रहे हैं भाई साहब। ताऊ तो अलग सरपंच है भाई साहब, उसका बाप है वो भी आर्मी कैमला हनुमान जी कब वहाँ पे कदम के पेड़ हैं, बेच के खा गए, बेच के पेटा ने बेच के खा गए। लिखित वखित में खड़े लगाए और अपने वीडियो पे भी जहाँ पर आते हैं अधिकारी सब इनसे मिले हुए हैं। इस योजना में इसने सिर्फ पैसा खाया है और कुछ नहीं खर्च किया। मतलब ये चीज आई है। हाँ, ये क्लियर आई है। सारे के सारे बढ़ के खड़े हैं मेरे से मुर्गी फार्म खोलो, उसमें पैसा दो, गवर्नमेंट का पैसा, मुर्गी फार्म उसमें गांव लगे। सिर्फ हम तो इसलिए चुप थे, अभी तक हमारी ये बच्ची थी, हमारी पोती थी सरपंच इस वजह से, लेकिन इसके चाचा ताऊ ने इसके बाप और उन्हें तानाशाही कर रखी दबा के। राम राम जी सारे भैया ने एक बार फिर थे और पूछ गए हैं, फिर दोबारा से पूछे हैं हम गांव सरेली में। सरेली के बारे में थोड़ा दिन पहले आपने बेर थे कि वीडियो वायरल हुआ था जो अपने चैनल का माध्यम से हुआ था। और जो सरपंच था, सरपंच तो यहाँ पे एक बेटी है और नाम है उसका रीना। और उसके बाद में जो उसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ के जो सरपंच हैं, जो बलराम बल्लू प्रधान बोलते हैं। बल्लू प्रधान, राजेंद्र बल्लू प्रधान राजेंद्र है, वो कर रहे हैं। जिस दिन आपने देखा था और बहुत सारे साथियों ने देखा होगा कि भाई वो ड्रिंक कर रहा था उस दिन, फिर जैसे कि जैसा भी आ रहा था वैसे ही उसके हिसाब से उसने बातें करी थी हमारे साथ में। तो कुछ लोग हमारे साथ में काम के जुड़ रहे हैं और इन्होंने बार बार मेरे से बोला कि भाई एक बार आके दोबारा आप वो करो और दर्शे दिखाओ, हमारे काम के जो वीडियो है ना वो दिखाओ। जब बनेगी बात, आपने तो सिर्फ बाइट ली थी कि उन्होंने बोला नहीं जो सारी गाड़ी करवा दी, सारा सब गेम करवा दिया, पानी वानी कुछ भी ना भरे, कई चीज़ें उसने बोल ली थी। लेकिन आज आके हम पूछे हड़ है तो देखा है कि भाई, देखा था हमने उस दिन भी था और उस दिन देखा था कि भाई चैनल में लग नहीं पाई वो किसी कारणवश है। लेकिन आज वो दोबारा से हम अपने सारे वीडियो भी दिखा रहे हैं और हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, मैं एक बार सहयोगी बोलना चाहूँगा, यह सच्चाई है। एक बार कैमरा घुमा के ये जगह और दिखा दो भाई, उरा ने एक बार कैमरा दिखाइए। देखो ये पानी भरे पड़ा है, ये मेरे हिसाब से मेन रास्ता लगा जो फिर नहीं बोल लिया करें है ना, और टंकी के दौरे पानी भरा है। दूसरी चीज़ है साफ़ सफाई, आप देख रहे हो कितनी बढ़िया तरीके से कर रखी से। भाई एक बार ये साफ़ सफाई और दिखा दो, एक बार साफ़ सफाई और दिखा दो भैया। साफ़ सफाई बताई जा रही है गाँव का। मैं सरपंच के खिलाफ हूँ ना, हाँ जी, मैं सरपंच के खिलाफ हूँ ना, लेकिन सरपंच के जो कार्यकाल रहा है, जो सिस्टम रहा है, उसके मैं उसकी बोल रहा हूँ। एक तरफ तो भारत सरकार बोल रही है जी देश का मैं कि भाई स्वच्छता अभियान है ना, और दूसरी चीज़ है ये स्वच्छता अभियान से जो बढ़िया वालों से नाला याड़ी और दिखाते हैं भाई, यो नाला है, यो देख लो, अगर देख लो आगे तक है ना, दूर तक दिखाऊँ ना मैं तो यो नाला से साथ साथ में सारे आप वीडियो देख भी रहे हैं। इनमें इतनी गंदगी भरी पड़ी है, पानी रुकिया पड़ा है। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत मतलब भयंकर बीमारी यहाँ तक लग सका है। हमारे साथ मंगल जी जुड़ रहे हैं, एक बार मैं सहयोगी तो बोलना चाहूँगा, एक बार उड़ाने दिखाओ जी, एक बार इधर का दिखाओ, ये प्रसाद से 2-3 बार। अंकल जी आपके मतलब ये जो है आपका नाम क्या है? राजकुमार शर्मा। राजकुमार सहयोगी तो बोलना चाहूँगा, एक बार कैमरा ने घुमा लियो जी उड़ाना है ना। अंकल जी जैसे कि बात करनी चाहूँगा कि गांव सरेली की बात कर रहे हैं, और ये जो साफ सफाई बढ़िया वाली चीज़, इसमें सरपंच का सहयोग रहा है, गांव का रहा? इसमें कोई सरपंच का सहयोग नहीं है साहब। हम अपने जो हमारा मोहल्ला है, हम 2-4 बार इकट्ठे हो जाते हैं हफ्ते में 10 दिन के अंदर, और ये पन्नी वगैरह इकट्ठी करके जलाते हैं। अच्छा। बाकी इसमें सरपंच का कोई रोल नहीं। सरपंच ने तो इस मोहल्ले को पाकिस्तान समझ रखा है। देखो ऐसे है अंकल, मैं दो बात बनाना चाहूँगा। एक तो हो गया सरपंच तो है उरा की बेटी जो अपने रीना है ना। दूसरा है सरपंच का कोई जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो बल्लू प्रधान बोल रहे हैं, राजेंद्र बोल रहे हैं, राजेंद्र नाम उसका। तो कहने का मतलब है आप सरपंच ने कह रहे हो कि बल्लू प्रधान ने कह रहे हो? हम तो साहब सरपंच को कह रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर समाज के अंदर एक चीज मेन है ना, अगर आपकी बेटी सरपंच है तो आप उस बेटी को भी नहीं बोलने दोगे, वो बोलेगी भी नहीं, तो गांव के उसके चाचा ताऊ उसके बाप ही तो प्रतिनिधित्व करेंगे ना, तो इसलिए उस बच्ची के ऊपर प्रेशर रहता है। तो वो बच्ची तो हमारी उस बच्ची को तो ये नहीं मालूम कि हमारे गाँव के रास्ते कितने हैं। तो यही करते हैं इसमें के अंदर। और इसको कहने का मतलब है कि भाई वो तो नाम की सरपंच है, बिल्कुल नाम की सरपंच है, बिल्कुल नाम की सरपंच। आमा क्या कह रहे थे आप? रहती है, यहाँ नहीं रहती वो लड़की। अच्छा, लड़की नारनौल रहती है बिल्कुल। आई नहीं रही सरपंच तो बोलो गांव में जाते हैं सरपंच साइन कराने, जब कहती है आज नहीं कल नहीं। मैं उस लड़की का फोन नंबर लेने गई थी, मुझे फोन नंबर नहीं दिया है ना। नहीं फोन नंबर देते उस लड़की का, उस लड़की का नंबर ना दे। लड़की के नंबर नहीं दिए इसने। मतलब आप किस लिए गए थे? मैं गई थी उरे हमारे
अरे इतने जोर को खतरा हो गया था मकान ने कि पूरा आदमी खड़े हो जाए। और मैं जब भी गई थी सरपंच के कने, मैं बोली मको चाल भाई, पूरे गांव का ये आ रहा है। मको चाल तू देख मको एक बार मेरा देखे ना सारे के सारे चिड़े बैठे हैं। क्या करे थे अंकल जी आप? मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, पूरे गांव का पानी है ना वो इन गड्ढों की तरफ से सीधा यहाँ आके गिर रहा है। फिर जो ये सरपंच है या सरपंच प्रतिनिधि है ये काम क्यों ना करवा पा रहे? अब हमने तो क्या पता, गांव सरेली गांव में 17 सरपंच बन रहे हैं भाई साहब। हाँ एक सरपंच नहीं अजी भाई उसका साहब, मेरे ताऊ तो अलग सरपंच है भाई साहब। अच्छा। उसका बाप है वो आर्मी से रिटायर्ड, फोर्स से रिटायर्ड, आर्मड फोर्स से रिटायर्ड, वो अलग सरपंच है। अच्छा। एक इसका चाचा है बल्लू प्रधान जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है राजेंद्र। एक इसका चाचा है रतन सिंह। ये दोनों हैं। दादा राम तो ठीक है लेकिन काम के ऊपर जीरो हैं। अच्छा। इनका मैंने वीडियो देखा था अभी 5-6 दिन पहले, बोले हमने 200% काम करवा दिया। आज तक इन्होंने 0% काम नहीं करवाया। स्कूल की जो जमीन थी जब मेरे पिताजी सरपंच थे तो हमने उस जमीन को नपवा के उस पर बाउंड्री करवाई थी। उसके ऊपर ही इन्होंने डंडा लगवाया, गेट के ऊपर नाम लिखवा दिया। इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। इन्होंने कहा हमने नाम लिखवा दिया, ये नपा। अगर ये सरपंच का काम करते हैं तो हमारे कैमला है, कैमला वाला हनुमान जी, वहाँ पे कदम के पेड़ हैं, बेच के खा गए, बेच के पेड़ा ने बेच पेड़ा ने बेच के खा गए। लिखित वखित में लिया ना लिखित उखित में कुछ ही नहीं। यहाँ पे ये शिवागों का गांव है, चौटाला साहब के गोद का गांव है। ये सरपंच बनते रहे हमेशा ही। हमारे को तो एक बार ही टाइम मिला था जब हमने गोचर भूमि नपवाई हमारे पिताजी ने, तो उसके ऊपर हमने स्कूल के ऊपर हमारे खड़े पूत मारे। अच्छा। चलो ये तो आपके जो भी बात होगी। मैंने एक बात बताओ, कोई नया काम नहीं मन किया। साहब एक बात और बताओ, ये तो ठीक है वो जो बातें पुरानी थी, कुछ कागज वागज कर रखे हैं आपने जो हाथ में ले रखे हैं कुछ? कोई नहीं। सुनो मेरे ये किस किस के कागज लगा रखे हैं? तू आगे जा तो आगे चली जा। अच्छा। मतलब रास्ता आगे का दिखा दिया। हाँ तेरे को करना है जो कर ले, आगे चली जा। किसने कहा आप? ये सरपंच ने कहा। सरपंच रीना ने? रीना ने नहीं, ये बल्लू प्रधान बल्लू प्रधान ने। अच्छा। हाँ जी। नालियों की। ब्लॉक में भी ये जो प्रेस हमारी ये सड़क है ना गली, ये कागजों में बन के इसका पूरा पैसा खा गया। इसमें 1 ग्राम सीमेंट नहीं लगी, न 1 ईंट लगी। गली और दिखा ये दो। गली कड़ी देखो आप। ये गली। अच्छा ये बनी पड़ी थी ये तो पुरानी है। अच्छा। इसकी ये नया भाई नए साहब पैसे 15 साल और पहले बनी थी, उसके बाद में किसी ने नहीं बनाई है। ये गली 15 साल पहले बनी थी। अच्छा। उसके बाद में आज तक किसी में एक प्राथ सीमेंट नहीं लगवाई और किसी इसके पैसे खा गए? हाँ, और मैं वार्ड नंबर 2 का पंच हूँ जी यहाँ का। अच्छा आप पंच, हाँ, आपका मैं नाम हूँ। क्या है जी? नाम गगन है जी मेरा। अच्छा। और देख लो जी। एप्लीकेशन लगा रखी है सारी। जी। इसके बारे में कोई सुनाई नहीं है। इनके पास में आता है। एक बार वीडियो साहब भी आए थे, वो रास्ता देख के कर गए तो बोला जी गली ठीक हो जाएगी, इसकी सीमेंट खा कर एक बन हो गए। और परली तरफ जो गली बनी है जी जो हमारे यहाँ देखो कप्तान मैं आपने सिंह है। बताना चाहूंगा जी, आप जो देख रहे हैं सच्चाई जो है वो आपके सामने बता रहे हैं। गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं वो बता नहीं रहे ये हैं। पूरा पंच आ गया इसी मोहल्ले का, ये पूरा पंच आ गया। सतीश शर्मा एक पंच साहब तो ये खड़े हैं। अरे एक पंच साहब प्रेजेंट ये खड़ा मैं पंच फिलहाल साहब वर्तमान जी, ये जैसे कि गली है ये इस योजना में बनी है? ये इस योजना में नहीं कागजात में बनी है तो कागजात बन गई हो तो पता नहीं, ये तो ये बना बताएं। जी ये बैठे ना ये अजी कागजात में बन गया। कागजात में जी हर जगह के साइन हो रहे हैं। यहाँ के लाइट वाइट के हर जगह के साइन करवा रखे हैं जी। अच्छा सारे बन रहे हैं इसमें। हाँ। और के गलियां के पैसे बता गली की है, इन नालियों की है ना। इस खड्डे के लिए यहाँ पे जमीन है। ये कागज आपने कड़े लगाए? ये सीएम विंडो पे लगा रखे हैं हमने। अच्छा वीडियो साहब को दे रखे हैं। कब लगाए जी आपने? ये हो गई, ये देखो ये 13/8 2020 अगस्त में लगाए हुए हैं। 2020 अगस्त में लगाया था। सीएम विंडो में लगाया था अपने ये? हाँ सीएम विंडो में भी लगाया। अच्छा और कड़े लगाए जी? और अपने वीडियो पे भी जहाँ पर आते हैं अधिकारी सब इनसे मिले हुए हैं। अच्छा। इस योजना में इसने सिर्फ पैसा खाया है और कुछ नहीं खर्च किया। मतलब ये चीज आई है कि हाँ ये क्लियर आई है। तो सारे के सारे भड़के खड़े हैं मेरे हाँ। पीछे, आगे पीछे सारे के सारे दादी माँ। सारा सा ना वो मकान का सारा नाली सा ना, ये हमको आटा ने ठीक करवा दो, हमारा मकान पड़े। ये बताओ अब हम फार्म खोलो सा, मुर्गी फार्म खोलो, उसमें पैसा दो, गवर्नमेंट का पैसा है, मुर्गी फार्म खोलो। इसने गांव की सारी लाइटें, इमरजेंसी लाइटें जो गवर्नमेंट ने लगाई थी ना, और जो पानी की पाइप थी लोहे की, वो उठा के इसने अपने मुर्गी फार्म में लगा रखी है। देखो जी आपने बताना चाहूंगा समाज सेवी संजय प्रधान का हमारे द्वारा फोन गया था, जो वो जयपुर में है। वो बताओ जी मैं तो जयपुर हूँ और उनके बड़े भाई है जी हमारे साथ में राजकुमार। दादी मैं 2 मिनट रुक जाओ। और तो हमारे साथ में राजकुमार जी हैं। तो उसके बाद में बेरा से क्या हुआ कि उन्होंने बताया जी एक बार गाँव में आप दोबारा जाओ। हमने का इंटरव्यू लिया था यहाँ पे, तो उन्होंने सारी चीजें बताई थी। अब मेन गली उन्होंने मारते दिखाई, भाई ये गली बनवाई थी, जो बनवाई थी उन्होंने वो मारते दिखाई। बाकी अंधेरे में हम भी रह गए थे। लेकिन अब दोबारा ऐसे इस गांव का मैं दोबारा ये जो गली देख रहे हैं, रास्ते देख रहे हैं, सारी चीज़ आप देख रहे हैं। और यहाँ की जो जनता है, गांव के जो लोग हैं वो भड़क रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। और ये मेरा साहब एक रहा, ये पंच रहा, ये भी पुराना पंच है। अच्छा हाँ ये भी पुराना उड़ाना है भाई। अंकल जी हाँ
अंकल जी, आप क्या कहना चाहोगे गांव का फिलहाल जो हालिया सरपंच प्रतिनिधि उसके बारे में? यार नाली में एक एक आंगन कीड़ा पड़ रहा है, कोई संभाले वो तो मैंने देख लिया जी, कीड़े तो पड़ रहे हैं, वो तो मैंने यही देख कह रहे लिया। हैं। और देख मेरे सारे साथी भी रहे हैं, है ना, जितने भी दर्शक से हमारे सारे देख रहे हैं। भाई साहब गाड़ी भर के गई थी जब रतनलाल बोला वीडियो ब्लॉग में जो बाबूजी आए थे ना उनके साथ में, बोले 1 हफ्ते 10 दिन में आपका एक खड्डा भरवा देंगे। आज हमने 5 महीने हो गए, बरसात हुई, खड्डा तो अभी भी नाला पड़ा हुआ है। हाँ नाला पड़ रहा है जी, इसमें मतलब 8-8 फुट नाला था जी, अब तो कुछ नहीं है यहाँ का। अच्छा नो बताओ, ये जो रास्ता जा रहा है ये कौन से मोहल्ले में जा रहा है, कैसे? यहाँ पर खेतों के मकान है जी, जिसकी जमीन है ना, सरकारी रास्ता नहीं है जी, खेतों की तरफ से कटा हुआ है। 11 फुट का 2 क्रम का रास्ता है। पर्सनल हो गया? हाँ जी। अच्छा, पर्सनल रास्ता है, ऊपर तो आपके ऊपर है जी, आप करवाओ हो कैसे करवाओ हो। अगर आप ये कहोगे पर्सनल रास्ता गवर्नमेंट ने बनाया जाए तो गवर्नमेंट के तो बन जाएगा। इसने तो बना रखे हैं, इसने बनाए भी गाँव में बने हैं, अपनी जगह बना रखे, इसने बना रखे हैं। इसके जो अपने खास आदमी है ना, मेर की गलियों में टाइल गिरा रखी है, पूरा कोने गिरा रखी है। ये जो अभी गली, ये जो गली जा रही है पूरी कच्ची है और पेपरा में बनी तड़ी। अच्छा तो यह, हाँ जी, निकाली जाएगी तो मतलब 25% काम नहीं है। तो अंकल जी आप ऐसे करो ना, आप RTI लगाओ क्यों नहीं? मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ जी, वरना RTI मैं तो लगा भी दूँ, और RTI में तो गुप्त नाम रखा जाता है। जब उसका सिचुएशन होता है या रिकॉर्ड होता है तब वो आमने सामने आते हैं। आप कहीं से लगा दो RTI, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो मेरे मानेंगे कि आप प्रेजेंट कहाँ पे हैं, मतलब RTI को भी लगा सकते हैं। कोई बात नहीं, आप किसी के नाम पे लगवा दो, अपना परिवार के नाम से। RTI तो लग जाएगी, और वो तो अगली योजना को नया सरपंच बन जाएगा तो भी होगी, है ना, वो तो होगी, वो तो RTI तो इस योजना की लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी साहब। RTI के अंदर तो लगे, सिर्फ हम तो इसलिए चुप थे अभी तक, हमारी ये बच्ची थी, हमारी पोती थी सरपंच इस वजह से, लेकिन इसके चाचा ताऊ ने, इसके बाप, उन्होंने तानाशाही कर रखी दबा के, बस तानाशाही है कुल मिला के। सरपंच हम रहे नहीं क्या, हम तो जन्मजात के सरपंच हैं। अभी आप क्या चाह रहे हो? मैं नहीं छोड़, हम तो ये चाहते हैं कि जो गांव के अंदर तो इलेक्शनों की डेट आ जाएगी, महीने 2 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, इसको ये गांव की सफाई करनी चाहिए, बाकी ये खुद की सफाई करने में लग रखा है बस। मतलब हम जिस दिन आए उसने ड्रिंक कर रखी थी क्या? वो बताइए। बैठक का मैंने देखा, वो अपनी बैठक में बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहा है, जो इंटरव्यू होता है चौपाड़ का, गांव समाज के सामने का, और अगर बोलता है तो हमारे सामने आके बोले ना, हम बताएंगे इंटरव्यू कैसे होता है, हमारे सामने बोल के देखे। और भी गाँव के डिबेट रखी जाए, बिल्कुल 200% काम बताता है, इसने 0.-2 भी नहीं रखा। चलो ठीक है जी, आपका ना जो आवाज़ है सरकार तक जरूर पहुंचेगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 25 से सहमत है, लेकिन RTI हो जाए चुनाव से पहले, RTI तो बाद में लग जाएगी तो भी खिंचा डोल लगो, हम तो सिर्फ बच्ची की। जैसा कि आपको पता है गांव सरेली में पहुंचे हुए हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हैं, और ये जैसे कि CM विंडो का भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में ये है। 13 अगस्त 2020 को ये लगी हुई थी, जो मेरे पास में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर ये नांगल सरेली गांव है जो नांगल चौधरी के अंदर है। CM विंडो के पास में लगाई थी कि भाई जो इसकी उनकी जो शिकायत है ना, शिकायत मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ, एक बार पढ़ाऊँगा। ये लिखा है कि भाई ये कि ग्राम में मेरे घर के आसपास नाली नीचे होने के कारण मोहल्ले में गंदा पानी का इकट्ठा हो जाता है तथा 2 फुट करीब गहरा खड्डा भी है, जिससे गंदा इकट्ठा होकर मेरे घर में जाता है। ये जो रिपोर्ट की है ये दी है संजय शर्मा ने, जो ये मेरे सामने संजय शर्मा ने दी हुई है CM विंडो के। लेकिन क्या संजय जी मेरे साथ में जुड़े? संजय जी क्या कुछ इसके ऊपर कार्रवाई हुई? मैं संजय शर्मा का बड़ा भाई बोल रहा हूँ, राजकुमार शर्मा मेरा नाम है। लेकिन इसने, हमने कई बार इसको बताया, लेकिन इसको जब बताते हैं ना तो आप लोगों को, जैसे इसने फिर से इंटरव्यू दिया, अक्सर साहब ये करने नहीं देते। करने कौन नहीं देगा बताओ? गाँव से बड़ा कोई आदमी होता है क्या? नहीं, सही बात है। हम तो इसको नाली के लिए भी बार बार कहते हैं कि भाई तू नाली तो साफ करवा दे, लेकिन ये नहीं करवाता, कभी आके नहीं चलता। क्यों? इसको पीने से फुर्सत नहीं मिलती। जी जी। और लेकिन पिए, हमको उस चीज से कोई एतराज नहीं है, अपने पैसे की पीता है, लेकिन कम से कम गांव के अंदर काम तो करे। और इसमें ये लिखा हुआ है 70 से 75 घर वाले भी इस मुसीबत से परेशान है। पूरा मोहल्ला है ये ब्राह्मणों का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा मोहल्ला। मुआयना भी करवा चुके हो आप? हाँ बिल्कुल साहब, खूब दिखा चुके। यहाँ पर MLA साहब खुद भी आकर के अभय सिंह जी भी देख के गए हैं इस चीज को। अच्छा अच्छा। प्रेजेंट के अंदर जो अभय सिंह जी MLA साहब हैं अपने वर्तमान विधायक, वो भी आकर के यहाँ इस पोजीशन को देख के गए हैं। इसलिए तो हम उनके पास भी 2 बार 3 बार गए, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक आश्वासन कुछ भी पूरा नहीं हुआ है उनकी तरफ से भी। तो ये एक सोचनीय और विचारणीय है। और इसके साथ दोषी अगर माना जाए तो कौन है? इसका सबसे बड़ा दोषी तो साहब सरपंच है।
सरपंच और है। गांव तो सरपंच का कहने का मतलब है कि जैसे कि जो सरपंच लड़की है रीना कुमारी है वो है, या फिर उसकी जो प्रतिनिधि कर रहे हैं? अरे सब जो प्रतिनिधित्व कर रहा है ना, हाँ। जो ये बल्लू प्रधान है और रतन सिंह है, रतन ये सिंह। इसके चाचा ताऊ हैं, हाँ, ये उसके पिताजी हैं, वो तो बेचारा बाहर फोर्स में काम करता है जी जी। और ये काम करते हैं अपनी तानाशाही से, और ये किसी की बात मानते नहीं। अगर इनके पास में कोई छोटा सा काम कर साइन करवाने के लिए भी जाते हैं तो कहते हैं कि भाई वो तो है नहीं, आप कागज रख के चले जाओ। अच्छा अच्छा। अरे इतना काम तो डीसी साहब भी नहीं करता, उसका पीए भी 5-10 मिनट लेता है और साइन करके दे देता है। हाँ सही बात ये है। 4-4 दिन तक बुलवाते हैं। अच्छा अच्छा। अब बताओ ऐसा काम है, और हम तो सिर्फ इसलिए रुक रखे हैं अब भाई हमारे गांव की बच्ची है, वो हमारी बच्ची है, बेटी है। बेटी है, सही बात है। नहीं तो हम इसके आरटीआई लगा देंगे, हाँ अगली योजना में लगा देंगे आप RTI। आरटीआई तो लगाओ आप, अगर आप आरटीआई लगाते हो तो आप इनका नाम दोगे, सरपंच का थोड़ी दोगे। जो हरिजनों के प्लाट कटे थे वहाँ पे सरकारी लाइन गई थी लोहे की जी, उसके जो पाइप थे ना इसने अपने पिगरी फार्म में लगा रखे हैं। अच्छा। गांव की जो लाइटें लगी थी गवर्नमेंट की वो उतार करके इसने वहाँ लगा रखी है पिगरी फार्म में। मतलब उन्होंने सरकारी सामान का उपयोग किया है, अपने घर के लिए निजी उपयोग किया उसने सरकारी सामान का।